जमाने से नियम तो है ही, जब तक राजवंश चला तब तक ये परंपरा थी कि हर दरबार में एक दो वंश की प्रशंसा करने वाले भाट पौड़िया को रखा जाता था कि वो अपना वो कुछ हो अपना प्रशंसा करते रहे। अब बताइए कि इनके आशीर्वाद से हमारे यहाँ पुत्र जन्म गया, जिनके यहाँ उसर खासर कोड़ का लड़का होता था। तुम्हारा लड़का कहाँ अगुवाई कराता है कि सास में लिखा है क्या? अरे जिसके यहाँ 2-4 संतान हो तो दूसरे के देवे तो भला शोभनीय है। इनके यहाँ उसर खासर न पड़े तो लड़का न हो। कम से कम हमारे यहाँ 60-70 वर्ष की उम्र में हो भी जाए, इनके यहाँ वो भी साफ है। हमारे यहाँ 70 वर्ष तक लड़के नहीं हुए, हजारों वर्ष तक, तब रोने की कोई चिंता नहीं। लेकिन इनके यहाँ तो महाराज क्या कहा, जो जानते बिनु भट भूमि आई, जो जानते बिनु भट भूमि आई, तो पान करी होते हंसा आई, तो पान करी होते अब आप अनुमान कर लीजिए कि इनके द्वारा हमारा बस चला कि हम लोगों के द्वारा इनके घर में अक्षत और हल्दी पड़ा। रो करके बुरी हाल, एक नहीं 10-10 हजार राजाओं को बुला लेने के बाद भी किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। सारे आचार्य विधि से भी बड़े गया था, लेकिन उनका भी दिमाग फेल हो गया और उन्होंने कहा तजहुआ से निज निज गीता, तजहुआ से निज निज गीता, लिखा न विधि पैदेही विभाग, लिखा न विधि पैदेही विभाग। ये है इनकी विद्वता। एकाएक चैलेंज कर दिया ब्रह्मा को, जिसके यहाँ श्री सुखदेव जी ज्ञान सीखने जाते हो, जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा। क्या कभी चक्रचूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने उपमा दिया। हम देखो, हम कथा कम कहते हैं, हम तो एक शब्द में डूब जाते हैं। एक शब्द वेदांत के 5 वर्ष की पढ़ाई इतने में है, जासु ज्ञान रवि, जिसके ज्ञान रूपी सूर्य भव निशि संसार रूपी रात्रि के नष्ट करने में समर्थ। जितना ये ज्ञान का पोखाना है वेद पर्यंत तक, उसका एक ही तात्पर्य है कि ये संसार में जो मेरी आसक्ति है, ये घर मेरा, मकान मेरा, संपत्ति मेरी, हाथ मेरा, पेट मेरा, पैर मेरा, आंख मेरी, सारा शरीर मेरा, लेकिन बताओ कोई चीज अपना है क्या? अगर आंख तुम्हारी है, नाक है, पेट है, पीठ है, पैर है, तो तुम कौन है? आज तक सोचे हो? जब आप कहते हो कि ये घर मेरा है, एक खेत मेरा है, एक फैक्ट्री मेरी है, एक गाड़ी घोड़े सब मेरे हैं, तो तुम तो कहीं हो ना भाई, तब न तेरा है। तो जब आप अपने हाथ पैर को कहते हो, ये हाथ है, ये पैर है, मेरा सर है, मेरी आंख, नाक, मुंह इत्यादि, तो तुम कौन हो? कभी तूने सोचा है? नहीं सोचा है। इसलिए बाबा ने कहा शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर सहज स्वरूप समारा। ये है जासु ज्ञान, ये तेरा स्वरूप है जिसको तुम नहीं जानते हो। इस स्वरूप को जिस दिन आप जान जाओगे, दुनिया में कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। हमारे तुलसीदास जी संस्कृत के आचार्य हैं, विद्वान हैं। मैं जब पढ़ रहा था हनुमत संस्कृत महाविद्यालय में, तो हमारे वेदांत विभागाध्यक्ष श्री शिव प्रसाद द्विवेदी जी थे, तो पढ़ा रहे थे
एक ब्राह्मण अपने लड़के को बड़ी जोर से डांट लगाए और डांट लगाते उसने कहा कि लग रहा है कि तू हमारे कुल में ब्रह्म बंधु कहलाए। मतलब ये जान जाओ कि जात के साथ बंधु शब्द जुड़ने के साथ ही अपमान हो जाता। ब्रह्म बंधु कोई कह दे समझो कि वो गाली दे दिया ब्राह्मण। छत्र बंधु कह दे माने क्षत्रियों में वो अधम हो जाए। तो ब्रह्म बंधु जब उसके बाप ने कहा तो उसके बेटे को बड़ा कष्ट हुआ और उसी दिन उसने घर छोड़ दिया और चला गया गुरुकुल में। तो गुरु जी की सेवा करते करते गुरु की सारी विद्या को जब सीखा तो लौट करके आया। और सबसे बड़ा दुख किससे है दुनिया में जानते हो? महाराज जी बता रहे थे सब दुख है, पुत्र दुख है, वृद्धापन दुख है, क्षुधा कष्ट का दुख है, लेकिन सबसे बड़ा दुख होता है जिस दिन तुम्हें जब ज्ञान हो जाएगा तो संसार का एडजस्टमेंट सबसे बड़ा कष्टदायी हो जाएगा। यही दुख का कारण था दक्ष प्रजापति और शंकर जी के झगड़ा। आज तक लोग कहते हैं शंकर जी समाधि में थे। अरे समाधि में थे, दक्ष प्रजापति नहीं आए। अरे ये बात नहीं थी। दक्ष प्रजापति अनात्मज्ञानी था, शंकर जी आत्मज्ञानी थे। आत्मज्ञानी अनात्मज्ञानी के प्रणाम कर देगा तो अनात्मज्ञानी का सर्वस्व नाश हो जाएगा। शंकर जी जानते थे कि दक्ष प्रजापति के प्रणाम करूंगा भी ये जल जाएगा, इसको प्रणाम नहीं किया जा सकता। वो अभिमान में था हम इनके समधी है, ससुर है, हमको प्रणाम करना चाहिए। ये समस्या यहाँ भी है। श्री जनक जी महाराज आत्मज्ञानी थे। महाराज जासु ज्ञान रवि भव निशिनास, जिसके ज्ञान के सामने जाने के बाद संसार का ज्ञान छोटा पड़ता है। भागवत के एकादश स्कंध में जब योगेश्वरों का वर्णन है वहां श्री जनक जी का नाम आता। इतने बड़े ज्ञानी, लेकिन उतने बड़े ज्ञानी भी अयोध्या के राम जी के सामने उनका ज्ञान समाप्त हो गया और निर्बोध बन करके बालक के समान रोने लगे। वाह रे भगवान की माया। और उनको कहना पड़ा कि लिखा न विधि बय। क्या जनक जी नहीं जानते? क्या सीता जी कुंवारी रहेगी? नहीं सजनों, यह बात नहीं है। ये भगवान की प्रभुताई है। जहाँ छोटे वोल्टेज के बल्ब हो और बड़ा वेपर लाइट बढ़ जाए तो छोटा वोल्टेज लपटा हो जाता है। वैसे ही जनक जी का ज्ञान राम जी के ज्ञान के सामने बिल्कुल ढक गया। नहीं तो ऐसे नहीं कहते। और जब ज्ञान ढप गया और जैसे उन्होंने कहा कि वीर विहीन मही मैं जानी, तब तक लखनलाल जी फड़फड़ा करे। और जनक जी महाराज नहीं कहा, जनक जी नहीं कहा, उन्होंने सीधे कह दिया जनक कही जस अनुचित बानी। महाराज आपने अनुचित, जिस ज्ञानी के सामने सारा विश्व छोटा लगता था और राम के छोटे अनुज के सामने बोलना बंद कर दिया। महाराज आपने गलत कह दिया। जनक जी ने कहा क्या कहा? कहा कि तजौवास निज निज घर जाओ, अपने अपने घर जाने को कहा। तो जनक जी को अपनी राजनीति में भाषा बदलनी पड़ी। जैसे हमारे विष्णु देवाचार्य जी ने कहा, संभाला इन्होंने। इनके आशीर्वाद से वंश नहीं हुआ, बल्कि आपकी पंडिताई अयोध्या में आके चमक गई। जो जंगल में सिंह लिए घूमते थे, अयोध्या में महापंडित कहा गए। हमने श्रेय दिया, पुत्र तो होना ही होना था। जब गुरु वशिष्ठ जी ने कह दिया धरहु धीर होई रही सुचारी, धरहु धीर होई रही सुचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय। ठीक उसी तरह से वशिष्ठ जी के आशीर्वाद से 4 पुत्र रत्न हुए। जग के आचार्य सिंगी ऋषि को बुलाया गया इसलिए कि कोई पूछता तो था नहीं। जंगल में रहना, घास पात खाना, कपड़ा ढपड़ा पहनने के ढंग नहीं। किसी तरह से वशिष्ठ जी ने बुला करके मनोरमा में नहवा धोवा करके थोड़ा राशि कपड़ा उपड़ा पहनाया, सजाया गया, थोड़ा देह चिकन चकन हो गया, साफ सुथरा, तब आचार्य बने और राम जी का जन्म हो गया। उससे आपको श्रेय मिल गया। लेकिन पंडिताई तो उस दिन फेल हो गई जब सीता जी के लिए धनुष नहीं टूट रहा था। ये अयोध्या की भूमि है कि आपके घर में हल्दी चढ़ा और तिलक चढ़ा, श्री किशोरी जी के विवाह हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की। हमारे इनके काउंटर चलता रहता है, कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि विवाह तय होगा, निश्चित है। आप धैर्य पकड़ करके रहें। समय के हिसाब से हम सभी यहाँ बैठे हैं।
बिंदु गद्याचार्य मोहन देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज यहाँ बैठे हैं। उनकी अमृतमय वाणी सब लोग सुनना चाहते हैं। आइए 2 लाइन के एक भजन सुनाते हैं। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान रे, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान रे, अखिया न देख लस सुना लस कान रे, अखिया न देख लस सुना लस कान रे, लाले लाले चंदन चमकेला भाल सखिया, लाले लाले चंदन चमकेला भाल सखिया, आज मिथिला जय हो, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। एक सखी बोली अखिया न देख लस सुना लस कान रे, अखिया न देख लस सुना लस कान रे, जुगा जुगा जिए जोड़ी बेमिसाल सखिया, जुगा जुगा जिए जोड़ी बेमिसाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, जिनका लागी जोगी मुनि जोगा तप कैलन, जिनका लागी जोगी मुनि जोगा तप कैलन, सेहू हमरा मिथिला में दुल्हा बन, सेहू हमरा मिथिला में दुल्हा बन